जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्र का दूसरा दिन और आज मैं हो गई उठने में लेट। सारी रात लाइट नहीं आई और मुझे नींद नहीं आई। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को उठाने, जिसका पेपर है। आज बेटी का एग्ज़ाम था तो उसे उठा दिया पढ़ने के लिए। उधर बेटा सो रहा था, उसको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था तो मैं उसे उठाने लगी। बेटे को उठाने के बाद मैं अपने किचन में आ गई और सब्जी मेरी बन चुकी थी। मैं बेटे के लिए चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद इधर मैंने आटा लगाने की तैयारी। उधर चाय मैंने चढ़ाई दी थी, उसके बाद फटाफट आटा गूंदा पराठों के लिए। यहाँ मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी हो रहा था और मैं उसके लिए नाश्ता ले आई। चाप की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी, फिर मैंने फटाफट पराठे बनाए उसके टिफ़िन के लिए। बेटे को नाश्ता देने के बाद बेटी भी हो गई थी तैयार स्कूल के लिए। आज उसका एग्ज़ाम था, इसके लिए भी बेटे का टिफ़िन पैक कर बेटे को दिया स्कूल जाने। यहाँ पर मेरे बेटा और बेटी दोनों आपस में शरारत कर रहे थे। मेरा बेटा मेरी बेटी को चिढ़ा रहा था। बेटे के स्कूल जाने के बाद मैंने फटाफट किचन को क्लीन किया। किचन की सफाई करने के बाद लग गई बाकी कामों में। पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया और घर को एकदम क्लीन कर दिया। सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई किचन में और बनाई पतिदेव जी के लिए चाय। पतिदेव जी को चाय नाश्ता देने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। और यहाँ मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी। जादू देखिए। और ये है मेरा जादू। मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। नहाने के बाद मैंने की मंदिर की सफाई और करी पूजा की तैयारी। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई पतिदेव जी के पास। उनकी उंगली में लगी थी चोट, इसलिए मैं कर रही थी पट्टी। उनको हो रही थी ऑफिस के लिए लेट। पट्टी करने के बाद मैं आ गई मंदिर में और करने लगी पूजा।
और ये रहा मेरी माता रानी का दरबार। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी। पूजा करने के बाद माता की जोत पूरे घर में दिखाई। पूजा करने के बाद माता के चरणों में शीश झुकाया और लिया ढेर सारा माता का आशीर्वाद। जय माता दी। फिर सारे घर में किया जल का छिड़काव। पूजा करने के बाद अपने लिए बनाए चाय नाश्ता। चाय पीने बैठी ही थी, फिर किसी ने डोरबेल बजाया और मैं नीचे गई। देखा तो एक कालीन वाला आया था कालीन बेचने। कालीन बहुत सुंदर लग रहा था और वो 200 रुपये का दे रहा था। 200 रुपये का सुनते ही मुझे लालच आ गया और मैं देखने लग गई। कालीन बहुत बड़ा था, डबल बेड का था और उसके साथ एक चादर थी बेडशीट की, पिलो कवर सहित। फिर मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया अपनी सही बात बताओ, 200 का तो ये नहीं हो सकता, मुद्दे पर आओ। फिर भैया लाइन पर आए और बोले तो 200 रुपये में चादर और कालीन है बस, बाकी ये है हमारे पास। उसके बाद तो कोई पैसे नहीं देने। फिर भैया आए और उन्होंने स्कीम चाहिए कालीन के साथ एक बेड की मुफ्त दी जाएगी 200 रुपये। लेकिन जो ये है स्क्रैच कार्ड है, आपको स्क्रैच करना है और इसमें फ्रिज, कूलर, जो भी गिफ्ट आइटम है वो निकलेगा। अगर वो निकला तो आपको लेना पड़ेगा और उसके पैसे देने पड़ेंगे 2800 3000। अगर नहीं निकला तो आपको 200 रुपये की चादर और कालीन तो फ्री मिल ही रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि किसी किसी का निकलता है, हर किसी का नहीं निकलता। लेकिन फिर भी हमें डाउट होने लगा, अगर निकल गया बाई चांस और बेकार निकला या लोकल कंपनी का निकला तो हम तो ठग लिए जाएंगे, इसलिए हमने नहीं लिया और भैया को मना कर दिया। थोड़ा आराम करने के बाद बेटा आ गया था स्कूल से, तो उसे कपड़े दिलाने थे और एक सैमसंग का फ़ोन भी मुझे सही कराना। हम पहुंच गए रूम और यहाँ पे देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई, इसलिए हमें वेट करना पड़ा। ये है सैमसंग का फ़ोन जो हमें ठीक कराना है। इसकी स्क्रीन चटक गई है और इसे ठीक कराने के बाद मैं यूज़ करूँगी इसको। फ़ोन सर्विस सेंटर पे जमा कराने के बाद हम पहुँच गए जूडियो और यहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो हमने यहाँ से बहुत सी शॉपिंग करी। बिलिंग कराने के बाद हम चल दिए अपने घर। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय माता दी।